किसी भी नॉर्मल कपल के एक साइकिल में कंसीव करने के चांसेस सिर्फ 30% होते हैं। इससे मुराद ये है कि एक हेल्दी नॉर्मल कपल जो इकट्ठे रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, उनमें तकरीबन 3 महीने लग जाते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के। कपल का साथ रहना बहुत ज़रूरी होता है, यानी ये नहीं कि हस्बैंड वीकेंड पे आ रहा है या वाइफ वीकेंड पे आ रही है। ये चीज़ भी जो है इसको भी आपको ख़त्म करना पड़ता है और कपल को मतलब इकट्ठा रहे तो ही प्रेफरेंस दी जाती है कि अच्छा नेचुरली प्रेगनेंसी जल्दी से हो जाएगी। जब एग रिलीज़ हो रहा है, ओवुलेशन जिसकी हमने बात की थी कि आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, ये 10 से 20 दिन के दरमियान होता है, तो इस दौरान में हम अपने कपल को रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आप एक दिन छोड़कर एक दिन आप आपस में मिलते रहे। तो मकसद यही होता है कि जब आपका अंडा रिलीज़ होता है उससे पहले या बाद में या उस दिन आप अगर आपस में मिले हों तो उसके साथ प्रेगनेंसी के चांसेस नेचुरली ज़्यादा हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बात करेंगे कि हम नेचुरली कैसे प्रेगनेंसी जो है वो जल्दी से कर सकते हैं। हमारे यंग कपल्स का बहुत ज़्यादा, यानी यंग कपल से मुराद वो हैं जो कि जिनकी अभी शादी हुई है, ठीक है। सो वो कपल्स जो न्यूली मैरिड होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं कि अच्छा हम लोग जल्दी प्रेगनेंसी करना चाह रहे होते हैं। तो ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है कि नेचुरली किस तरह से वो अपनी प्रेगनेंसी को जल्दी कर सकते हैं, और इन केस अगर ये सारा कुछ करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो कुछ बेसिक टेस्ट करवा लेने में कोई हर्ज नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि कपल का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। कपल का हेल्दी होने से मुराद ये है कि कोई ऐसी नोन इलनेस आपको ना हो, यानी ऐसी बीमारी जो आपको ऑलरेडी पता है। अगर तो है फिर तो बेहतर है कि डॉक्टर से पहले रब्ता कर लीजिए। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, वाइफ भी हेल्दी है, हस्बैंड भी हेल्दी है, और वाइफ के साइकिल जो है, ख़ासतौर पर हम पीरियड्स की बात करेंगे कि वो नॉर्मल आ रहा है, ख़ुद से आता है, टाइमली है, उसमें कोई इशू नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो नॉर्मल है। सेकेंडली, आपके हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में कोई इशू नहीं है। आपकी जो है कोई जैसे बहुत ज़्यादा स्वेयर पेन हो जाती है हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में, या पीरियड में बहुत ज़्यादा स्वेयर पेन होती है, या हर वक्त दर्द की शिकायत, अगर ऐसी शिकायत नहीं है तो भी इसको हम नॉर्मल ही कंसिडर करते हैं। इसमें जो दूसरी अहम बात ये होती है कि किसी भी नॉर्मल कपल के एक साइकिल में कंसीव करने के चांसेस सिर्फ 30% होते हैं। इससे मुराद ये है कि एक हेल्दी नॉर्मल कपल जो इकट्ठे रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, उनमें तकरीबन 3 महीने लग जाते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के। सो अगर आप एक महीने में, फर्स्ट मंथ में या सेकंड मंथ में आपको पीरियड्स आ जाते हैं और आप कंसीव नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ इसके लिए परेशान होना बंद कर दें। ज़्यादातर कपल्स को 1 साल लगता है कंसेप्शन तक जाने में, और एक जो अगर हम एवरेज निकालते हैं तो 3 से 4 महीने के बाद प्रेगनेंसी हो जाती है। कुछ लोगों से होते हैं जिन्हें फौरी तौर पर प्रेगनेंसी होती है। सो इसके लिए स्ट्रेस आउट होने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ अपनी डाइट को हेल्दी रखना है, फॉलिक एसिड का इंटेक करना है, अगर स्मोकिंग वगैरह करते हैं इसको छोड़ना है, कैफ़ीन इंटेक को कम करना है, रेगुलर वॉक वगैरह, और स्ट्रेस फ्री लाइफ, ठीक है। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको हम कहते हैं कपल का साथ रहना बहुत ज़रूरी होता है। यानी ये नहीं कि हस्बैंड वीकेंड पे आ रहा है या वाइफ वीकेंड पे आ रही है। ये चीज़ भी जो है इसको भी आपको ख़त्म करना पड़ता है, और कपल को मतलब इकट्ठा रहे तो ही प्रेफरेंस दी जाती है कि अच्छा नेचुरली प्रेगनेंसी जल्दी से हो जाएगी। इसके अलावा जो अगर आप जो फीमेल का साइकिल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके इसमें एक फर्टिलिटी विंडो होता है। फर्टिलिटी विंडो से हमारी मुराद ये है कि आपके जो अगर आपका 30 डेज़ का साइकिल है तो फ्रॉम डे 10th यानी 10वें दिन से लेकर 20वें दिन का जो टाइम होता है, ज़्यादातर चांसेस हैं कि एग उसमें रिलीज़ हो रहा होता है। अगर आपका साइकिल शॉर्ट है, 20 से 22 दिन के बाद आपको पीरियड्स आ जाते हैं, तो ये जो फर्टिलिटी विंडो है ये पीछे की तरफ मूव कर जाती है, यानी 7वें 8वें दिन से लेकर 16-17 दिन तक आपकी फर्टिलिटी का टाइम है। बहुत सारी ऐसी ऐप्स भी अवेलेबल हैं, बहुत सारी ऐसी किट्स अवेलेबल हैं जिससे आप अपनी ओव्यूलेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। ओव्यूलेशन का मतलब है अंडा रिलीज़ होना, आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं, आप उसको कंफर्म भी कर सकते हैं, या फिर आप अल्ट्रासाउंड उस टाइम पे अगर करवाएं तो भी आपको पता चल जाता है। सो ये वो मेथड है जिससे आपको पता चल जाता है अच्छा एग रिलीज़ हो रहा है। अगर इन दोनों में आप अपने हस्बैंड से मिलते हैं तो चांसेस है कि आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी। अब दूसरी चीज़ जो इसमें याद रखने वाली है वो ये है कि जो अंडा है वो 24 घंटे स्टे करता है फीमेल सिस्टम के अंदर, जबकि जो स्पर्म्स होते हैं, जो मेल के जरासीम होते हैं, वो 72 घंटे से लेकर 4 से 5 दिन तक स्टे कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट ये होता है कि हम कहते हैं 48 से 72 घंटे। इसका मतलब है कि जब एग रिलीज़ हो रहा है, ओवुलेशन जिसकी हमने बात की थी कि आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, ये 10 से 20 दिन के दरमियान होता है, तो इस दौरान में हम अपने कपल को रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आप एक दिन छोड़कर एक दिन आप आपस में मिलते रहे। तो मकसद यही होता है कि जब आपका
आपका अंडा रिलीज़ होता है उससे पहले या बाद में या उस दिन आप अगर आपस में मिले हों तो उसके साथ प्रेगनेंसी के चांसेस नेचुरली ज़्यादा हो जाते हैं। ओवुलेशन को ट्रैक करने के कुछ नेचुरल मेथड्स भी होते हैं, कुछ तो किट्स अवेलेबल हैं। नेचुरल मेथड्स में ये होता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जैसे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा क्या चीज़ हो सकती है, जैसे कि आपकी जो सिक्रीशंस होती हैं उसमें चेंज आना शुरू हो जाती है, वो बहुत थिन हो जाती हैं, वो सोपी हो जाती हैं, स्ट्रेची हो जाती हैं, जिससे अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा ये चेंज स्टार्ट हो गई है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर ड्राइनेस की तरफ जाना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि वो साइकिल कंप्लीट हो गया, ओवुलेशन बंद हो गई है। वही वाली बात है कि 24 घंटे के बाद वो एग फर्टिलाइज नहीं होता। अगर उसके बाद आप लोग मिल रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो अगर उससे पहले आप मिलते हैं, 2 से 3 दिन पहले भी मिले हुए, तो चांसेस है कि प्रेगनेंसी हो जाती है। इसी वजह से ये विंडो को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको हो सकता है कोई पेन एक साइड पर, राइट या लेफ्ट साइड पर फील हो ओवुलेशन के टाइम के ऊपर, और कुछ लोगों को उस टाइम के ऊपर स्पॉटिंग भी हो जाती है। तो ये सारी अलामात हैं जिससे आप अपनी ओवुलेशन को ट्रैक कर लेते हैं, और उस वक्त अगर आप मिलते हैं तो चांसेस आपके प्रेगनेंसी के बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जैसे पहले बात की कि लाइफस्टाइल को अपनी बेहतर कर लीजिए, फॉलिक एसिड का इंटेक करें, कैफ़ीन वगैरह को छोड़िए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको भी क्विट कर दीजिए या कम कर दीजिए, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप नेचुरली कंसीव कर जाएंगे। और अगर आप 1 साल के अंदर कंसीव नहीं करते हैं, या अगर आपको लगता है कि आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो आप अपने डॉक्टर से डेफिनेटली रब्ता कीजिए। उसकी कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवा के देखा जा सकता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।